बौद्ध दर्शन में प्रतिपादित नैरात्म्यवाद क्या है? सोदाहरण समझाइए। बौद्ध दर्शन में प्रतिपादित नैरात्म्यवाद एक ऐसी दार्शनिक धारणा है जो जीवन के तात्विक सत्य को पहचानने का प्रयास करती है। इसका मूल विचार यह है कि हमारे व्यक्तित्व में कोई स्थिर तत्व नहीं है। स्थिरता के भ्रम से, नित्यता के मोह में मनुष्य फंसकर पाप चक्र में, लोभ मोह में, तृष्णा कामना में फंस जाता है। जीवन क्षण प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। यह चिंतन मिलिंद प्रश्न में प्रस्तुत किया गया है, जहां राजा मिलिंद ने नागसेन से आत्मा के स्वरूप को लेकर गहन चर्चा की। नागसेन ने राजा के प्रश्नों का उत्तर देते हुए स्पष्ट किया कि वे चाहे सिर के बाल हों, दांत, त्वचा या मांस, इनमें से कोई भी नागसेन नहीं है। यह संवाद इस बात को उजागर करता है कि आत्मा का कोई स्थायी अस्तित्व नहीं है। भारतीय दर्शन के मिलिंद प्रश्न नामक संवाद ग्रंथ में नैरात्म्यवाद क्या है व्याख्या बड़े सुंदर ढंग से की गई है। एक बार की बात है कि ग्रीस में ग्रीक राजा मिनेंडर या मिलिंद का शासन था। तब के शासक बहुत ही जिज्ञासु होते थे। एक बार राजा मिनेंडर या मिलिंद के मन में भी शंका उठी कि कोई आत्मा वात्मा है भी या नहीं। तो राजा मिनेंडर नागसेन नाम के बौद्ध भिक्षु के पास गए। कुछ देर बातचीत के बाद राजा ने भिक्षु नागसेन से पूछा, आप कहते हैं हमारे व्यक्तित्व में कोई स्थिर चीज नहीं है, तो यह कौन है जो संघ के सदस्यों को आज्ञा देता है, जो पवित्र जीवन व्यतीत करता है, जो सदैव ध्यान और उपासना में लगा रहता है? ये कौन है जो निर्वाण प्राप्त करता है, और वह कौन है जो पाप पुण्य करके उनके फल भोगता है? आप कहते हैं कि संघ के सदस्य आपको नागसेन कहते हैं। आखिरकार यह नागसेन कौन है? क्या आपका मतलब है कि सिर के बाल नागसेन हैं? बौद्ध भिक्षु नागसेन बोले, मैं ऐसा नहीं कहता राजन। राजा मिलिंद ने फिर से पूछा, फिर क्या यह दांत, यह त्वचा, यह मांस, यह नाड़ियां, यह मस्तिष्क, क्या यह सब नागसेन है? नागसेन ने फिर उत्तर दिया, नहीं राजन, ऐसा भी नहीं है। राजा मिलिंद ने पूछा, क्या यह बाहर का आकार प्रकार ही नागसेन है? क्या ये वेदनाएं ही नागसेन हैं? अथवा क्या संस्कार नागसेन है? नागसेन ने कहा, नहीं। राजा मिलिंद ने फिर से पूछा, तो क्या इन सब वस्तुओं को मिलाकर नागसेन कहते हैं, अथवा इनसे बाहर कोई चीज है जिसका नाम नागसेन है? नागसेन ने वही पुराना उत्तर दोहरा दिया। अब राजा ने झुंझलाहट के स्वर में कहा, तो फिर नागसेन कहीं नहीं है। नागसेन एक निरर्थक ध्वनि मात्र है। फिर यह नागसेन कौन है जिसे हम अपने सम्मुख देखते हैं? तब नागसेन ने इसके जवाब में प्रति प्रश्न करना शुरू किया, है राजन, क्या आप पैदल आए हैं? राजा मिलिंद ने जवाब दिया, नहीं, मैं पैदल नहीं आया, रथ पर आया हूं। बौद्ध भिक्षु नागसेन ने कहा, राजन, आप कहते हैं कि आप पैदल नहीं आए, रथ में आए हैं, तब तो आप जानते होंगे कि रथ क्या है। राजा मिलिंद ने उत्तर दिया, नहीं। बौद्ध भिक्षु नागसेन ने पूछा, क्या यह पहिए रथ हैं अथवा यह धुरी रथ है? राजा मिलिंद ने उत्तर दिया, नहीं। बौद्ध भिक्षु नागसेन ने फिर पूछा, तो क्या यह रस्सियां रथ हैं अथवा यह कशा या कोड़ा रथ है? इन सब के उत्तर में राजा ने कहा, नहीं। बौद्ध भिक्षु नागसेन ने पूछा, फिर क्या इसके यह सब हिस्से रथ हैं? मिलिंद ने कहा, नहीं। तब नागसेन ने पूछा, क्या रथ के इन अवयवों के बाहर भी कोई चीज है जिसे रथ नाम से पुकारा जाता है? राजा ने स्तंभित होकर कहा, नहीं। नागसेन ने कहा, तो फिर रथ नाम की कोई चीज नहीं है। हे राजन, क्या आप झूठ बोले थे? वह मिलिंद ने कहा, श्रद्धेय भिक्षु, मैं झूठ नहीं बोला। धुरी, पहिए, रस्सी आदि सबके सहित होने पर ही लोग इसे रथ कहते हैं। इस पर नागसेन ने कहा, हे राजन, ये तुमने ठीक समझा। धुरी, पहिए, रस्सियों आदि के संघात विशेष का नाम ही रथ है। इसी प्रकार 5 स्कंधों के संघात के अतिरिक्त कोई आत्मा वात्मा नहीं है। इस प्रकार राजा मिलिंद ने सभी सवालों के उत्तर नहीं में दिए और अंततः यह स्वीकार किया कि उस रथ की कोई स्वतंत्र पहचान नहीं है। इसका अर्थ है कि रथ केवल उसके हिस्सों के संयोजन का नाम है। इस संवाद में नैरात्म्यवाद के भौतिक और आध्यात्मिक दोनों पक्षों को ही स्पष्ट कर दिया गया है। रथ ज्ञान उतना ही सत्य या झूठ है जितना कि आत्मज्ञान। एक स्थिर आत्मा में विश्वास करना उतना ही असंगत है जितना कि अवयवों के अतिरिक्त रथ की सत्ता में आग्रह रखना
मरने से पहले या मरने के बाद किसी समय भी बौद्ध लोग किसी नित्य, अजर, अमर, शाश्वत, कूटस्थ आत्मा का होना स्वीकार नहीं करते। अगर कोई भी क्रिया बिना स्थिर कर्ता के हो सकती है, तो स्थिर आत्म तत्व को माने बिना भी पुनर्जन्म हो सकता है। श्री आनंद कुमार स्वामी ने अपने बुद्ध और बौद्ध धर्म का संदेश नामक ग्रंथ में बौद्ध साहित्य के एक प्रसिद्ध रूपक की ओर ध्यान दिलाया है। बौद्ध दर्शन में आत्मा की बार बार दीपक की शिखा से उपमा दी जाती है। जब तक दीपक जलता रहता है तब तक उसकी शिखा या लौ एक मालूम पड़ती है, लेकिन वास्तव में वह शिखा नए ईंधन के संयोग से क्षण प्रतिक्षण बदलती रहती है। दीपक की शिखा एक ईंधन संघात से दूसरे ईंधन संघात में सक्रांत हो जाती है। दीप शिखा जलती जाती हैं। इसी प्रकार आत्मा की एकता भी एक क्षण के स्कंध संघात से दूसरे क्षण के स्कंध संघात में सक्रांत हो जाती है। यदि यह एकता मनुष्य के जीवन में किसी प्रकार अक्षुण्ण रह सकती है, तो यह कल्पना कठिन नहीं है कि वह एक जीवन से दूसरे जीवन तक भी अविच्छिन्न भाव से बनी रहे। एक जीवन के मृत्यु क्षण और दूसरे जीवन के जन्म क्षण में किन्हीं दो क्षणों को अपेक्षा अधिक अंतर नहीं है। 5 स्कंधों का एकत्रित रूप ही आत्मा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पुनर्जन्म की समस्या बौद्ध दार्शनिकों के लिए कोई नई समस्या नहीं है।